हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन आप लोग को पढ़ा रहे हैं ए बायोटिक फैक्टर। ये बायोटिक फैक्टर में अब आप लोग को टेम्परेचर पढ़ा चुके, आप लोग को वाटर पढ़ा चुके। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे लाइट। लाइट क्या है, लाइट के बारे में आप लोग को आज हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, लाइट प्लांट प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस। आप लोग प्लांट से पूछेंगे कि आप लोग प्लांट से पूछेंगे कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो क्या नुकसान होगा। अगर लाइट नहीं रहेगी तो ना हमको भोजन मिलेगा, ना हमको ऑक्सीजन मिलेगा, जिसमें सर्वाइवल के चांस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए लाइट क्या होता है, ये भी लाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए। आगे देखिए, अल्टीमेट सन इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता था, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट जो होते हैं इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ से क्या लेते हैं, वाटर। किसके प्रेजेंस में, सन के प्रेजेंस में। बनाते क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। और प्लस हमको क्या मिलती है, ग्लूकोज खाएंगे तो एनर्जी, और हमको वहां से रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन। इसीलिए बोला जाता है सन जो होता है अल्टीमेट सोर्स होता है किसका, एनर्जी का। अगर किसी को लाइट की इंपॉर्टेंस पूछना है तो सबसे अच्छा लाइट की इंपॉर्टेंस अगर कोई बताएगा तो कौन बताएगा, जो इसके बिना वो नहीं रह सकता है वो है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होंगे, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म या फिर दोज प्लांट्स दे मेक देयर ओन फूड ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना लेते हैं। अरे जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बना रहे हैं, सनलाइट नहीं मिलेगी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है उसका कौन जानेगा, ऑटोट्रॉफ्स ही जानेंगे ना। आगे देखेगा, मेरी स्पीसीज ऑफ स्मॉल, जो प्लांट की स्मॉल स्पीसीज होती है, जैसे हर्ब श्रब। जो हर्ब और श्रब होते हैं ये ग्रोइंग करते हैं फॉरेस्ट आर एडॉप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम लो लाइट कंडीशन। क्यों, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब प्लांट्स होते हैं उनकी कुछ स्पीसीज हर्ब श्रब ये जो होते हैं ऑप्टिमम कंडीशन से बिलो ही फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। बेचारे जो होते हैं छोटे लोग जो होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे लोग को दबाया जा रहा है किसके द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा। इधर देखिए, फॉरेस्ट में अडॉप्ट करते क्यों, कि दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडेड, क्योंकि वो लगातार घिरे होते हैं इससे बाई टॉल एंड कैनोपी ट्रीज। बड़े बड़े पेड़ों से, बड़े बड़े कैनोपी ट्रीज से ढके होते हैं, जिसकी यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पाती है। जब लाइट नहीं पहुंच पाएगी तो ऑप्टिमम कंडीशन से कम ही फोटोसिंथेसिस कर लेंगे ना लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, कैनोपी ट्री का मतलब होता है कि जो ऐसे देखिए कैनोपी बनाते हैं, ये देखिएगा ये कैनोपी प्लांट जो पूरा ऊपर से खूब ढेर सारा ऐसे शेप में होते हैं, इसके देखिएगा इधर ये ऐसे कैनोपी ट्री होंगे। अब यहाँ पे अगर छोटा सा कोई ट्री होगा, यहाँ से कोई छोटा छोटा ट्री है, तो सबसे ज्यादा लाइट किसके पास आएगी, इसके पास आएंगी। उसके बाद किसके पास आएंगी, तब जाके इनके पास आएंगी ना। तो कम लाइट मिलेगी तो कम लाइट में ही गुजारा कर लेंगे कौन, जो स्मॉल स्पीसीज होंगे प्लांट्स के, हर्ब और श्रब। कम में ही संतोष है उन लोगों को, किसको, हर्ब्स को और श्रब्स को। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिएगा, मेनी प्लांट्स आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर लाइट रहेगी तो वो क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। फ्लावरिंग करेंगे उस वाले पीरियड को बोलते हैं फोटो पीरियड्स। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म मतलब होता है ड्यूरेशन। लाइट का ड्यूरेशन ही तय करेगा कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी, उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। फोटो पीरियोडिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, किसको कितनी लाइट मिलेगी तब फ्लावरिंग करेंगे, किसको ज्यादा लाइट चाहिए, किसको कम लाइट चाहिए। लाइट की प्रेजेंस रहेगी, ज्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी तभी फ्लावरिंग करेंगे, तो उन्हें बोला जाता है फोटो पीरियड्स। आगे देखिएगा, फोटो पीरियड्स
जो फोटो पीरियड्स में ही, मतलब लाइट्स के प्रेजेंस में ही क्या होंगे, कोई जानवर है, ठीक है। फॉरेजिंग का मतलब होता है कि लाइट के प्रेजेंस में वो चरने जाएंगे। रात है, रात के 12 बजे, 2 बजे कोई जाएगा घर से? रात में जब लाइट नहीं रहेगी कहाँ जाएगा जानवर, कहाँ जाएगा फॉरेजिंग करने के लिए? तो जब लाइट आती है तभी फॉरेजिंग करने के लिए क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं फूड सर्चिंग के लिए। और हाँ, लाइट के प्रेजेंस में ही रिप्रोडक्टिव कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो फोटो पीरियड्स में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज, ये देखिएगा माइग्रेटरी एक्टिविटीज आती है। भरतपुर केवलादेव से एक पक्षी, उस पक्षी का नाम कोई बताएगा? क्या करने के लिए? माइग्रेशन के लिए। वो क्या होता है, मीटिंग के पर्पज से आते हैं यहाँ पे। कब? जब वो लाइट रहेगी तभी आएगी, रात में नहीं आती है, याद रखिएगा, दिन में आती है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा है, अगर जो होता है मोर देन 500 मीटर ओशियन के अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, 500 मीटर के रेंज में जो होता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो क्या उसका भी सोर्स लाइट है? क्या उसका भी सोर्स जो होता है सनलाइट ही एनर्जी का? नहीं। देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ओशियन जो डीप ओशियन, हाँ कुछ रेज जो होती है, कुछ रेज वहां से क्या होती है, समुद्र को पेनिट्रेट जो अंदर तक चली जाती हैं, तो उससे ये एनर्जी यूज कर लेते हैं। बट वहां पे जो बैक्टीरिया होती हैं, वो बैक्टीरिया जो होती है कुछ केमिकल कंपोजिशन के द्वारा, वहां पे ऑक्सीडाइज करती हैं, केमिकल कंपोजिशन से ही लाइट जनरेट कर लेती हैं। उस लाइट का यूज करके वो क्या कर लेती हैं, सरवाइव करती हैं। कौन? जो रहता है कहाँ पे, 500 मीटर ओशियंस में। आगे देखिएगा, यूवी रेज जो जाती हैं हमारे लिए, यूवी जो रेज होती हैं, कौन सी रेज होती है, जो यूवी रेज होती हैं, सारी यूवी रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज 3 तरीके से होती है, अल्ट्रावायलेट रेज ए, बी एंड सी। देखिए जो ए और सी होती है जनरली हार्मफुल नहीं होती है, बट अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होती हैं ये कैंसर कॉज करती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज कौन सा कैंसर कॉज करती है, कोई बताएगा? ये कैंसर कॉज करती हैं अल्ट्रावायलेट रेज बी, स्किन कैंसर। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। और एक और बीमारी होती है इसकी वजह से, स्नो ब्लाइंडनेस। क्या कौन सी बीमारी होती है? स्नो ब्लाइंडनेस। आगे यहीं पे देखिएगा कि एनसीईआरटी में पूछा है, यहीं पे हम जिक्र कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में पूछा है कि जोन दिया गया है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, उनका जो होता है अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे होगा। जैसे अब हम आप लोग को बता रहे हैं, चलिए ये समुद्र है, हमने ये बना दिया है आप लोगों का बोर्ड पे, ही समुद्र बना दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये समुद्र है, इस समुद्र में ये वाटर है। वहां पे पूछ रहा है कि वहां पे जो ग्रीन एल्गी रहेगी, ब्लू एल्गी रहेगी और रेड एल्गी रहेगी, तो सबसे डीप में, सबसे मिडिल में और सबसे ऊपर कौन, किसका पोजीशन कहाँ कहाँ पे, ये पूछा है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रोडोफाइसी के मेंबर होंगे जिन्हें बोला जाता है, चलिए लिख देते हैं कहीं पे, अगर रेड एल्गी नहीं रहेगा, रेड एल्गी ना देके क्या देगा, रोडोफाइसी। क्या देगा? रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी जो एल्गी होती हैं वो सबसे डीप वाटर में पाई जाती है। सबसे जो होती है बॉटम पे कौन पाई जाएगी? रेड एल्गी। और जो होता है उसके ऊपर पाई जाएगी आपका ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी? ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम होता है फियोफाइसी। क्या होता है? फियोफाइसी। और सबसे ऊपर पाया जाता है कौन? आपका ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्लोरोफाइसी। क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइसी। देखिएगा अब पूछा है इसमें ये सर्वाइव क्यों करती हैं? सर्वाइवल के देखिएगा,
सबका अपना एक स्पेसिफिक पिगमेंट होता है। वहां पे लिखा वाई, क्यों? वहां पे लिख लीजिएगा, वहां पे होता है क्रोमैटिक एडॉप्टेशन। ये लिख लीजिएगा उसके आगे, एनसीईआरटी के आगे, क्रोमैटिक एडॉप्टेशन। जो रेड एलगी होती है वो उनका क्रोमैटिक, ये इनका क्रोमो कोई हमको बताएगा? कमेंट में लिख दीजिएगा। रेड एलगी जो होता है ये कौन सा पिगमेंट करती है? ब्राउन कौन सा करती है और ग्रीन कौन सा? कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही। अब हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।